Good morning to all my students. Today's I start with a new topic, applications of polynuclear hydrocarbons. So, polynuclear हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहला आता है नैफ्थलीन। तो इसमें हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर्स अबाउट नैफ्थलीन पढ़ा था कि नैफ्थलीन में व्हेनेवर टू एरोमेटिक रिंग्स एक दूसरे से फ्यूज्ड होती हैं तो वो क्या बनता है, नैफ्थलीन की स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली जब हम नैफ्थलीन की एप्लीकेशंस की बात करें तो नैफ्थलीन का एप्लीकेशंस डिफरेंट इंडस्ट्रीज में होता है। जैसे बेसिक यूज़ होता है इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, प्लास्टिक्स में, फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स में, एज माउथ रिपेलेंट ऑल्सो। मीन्स अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में हम नैफ्थलीन का उपयोग करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, प्लास्टिक्स में, फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स में, इवन एज ए माउथ रिपेलेंट। फिर आगे हम और बात करें हम तो अगर मैन्युफैक्चरिंग के केस की बात की जाए तो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस, एक्सप्लोसिव्स एंड सिंथेटिक रेजिन्स, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस के मैन्युफैक्चरिंग में, अलग डिफरेंट सिंथेटिक रेजिन्स के मैन्युफैक्चरिंग में, एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स। मीन्स फॉर्मुलेशंस की बात करें तो डाइस के, एक्सप्लोसिव्स के एंड सिंथेटिक रेजिन्स के। नैफ्थलीन की अगर हम सिंथेसिस की बात करें, जहाँ सिंथेसिस प्रोसेस में यूज होता है तो इन द प्रोडक्शन ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड, इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा नैप्थॉल एंड बीटा नैप्थॉल। मीन्स अल्फा नैप्थॉल बनाने का, अल्फा नैप्थॉल मीन्स नंबर 1 कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH मोइटी अटैच करना, सब्सटीट्यूट लगा देना तो नैफ्थॉल हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, अल्फा नैफ्थॉल। वहीं पे सेकंड कार्बन के हाइड्रोजन को अगर हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है आपका बीटा नैफ्थॉल। जब हम बात करें फिनेंथ्रीन की एप्लीकेशंस की तो फिनेंथ्रीन की एप्लीकेशन में सबसे पहले चीज़ तो फिनेंथ्रीन आपका इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस होता है इन केस ऑफ सेक्स हार्मोन्स एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। हार्मोन्स एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड के रेस्पेक्ट में इसका फिनेंथ्रीन का स्केलेटल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। बेसिक जो एप्लीकेशंस रहता है स्केलेटल न्यूक्लियस का, कोडीन। कोडीन का जो बेसिक यूज़ होता है, कोडीन इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक एंड कफ डिप्रेसेंट। का यूज़ किस में जाता है, एनाल्जेसिक एंड कफ डिप्रेसेंट। फिनेंथ्रीन से फर्दर हम सिंथेसाइज क्या कर सकते हैं, आपको फिनेंथ्रीन क्यूनोन, पॉलीएस्टर रेजिन्स, एल्काइल रेजिन्स, बेंजीन एनहाइड्राइड एक्सेट्रा। मीन्स फिनेंथ्रीन से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कि फिनेंथ्रीन क्यूनोन,
polyesters, resin, alkyl resins, etc. फिनेंथ्रीन का उपयोग हम ऐसे पेपर के निर्माण में भी कर सकते हैं, पेपर मेकिंग में भी कर सकते हैं, एंटी फॉगिंग एजेंट के रूप में कर सकते हैं। फर्दर फिनेंथ्रीन का यूज जो होता है, इट कैन प्रोड्यूस आपका एल्कोलाइड बनाने में भी कर सकते हैं, डाई इंडस्ट्री में कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन 2-amino-phenanthrin quinone। आगे जब बात करें और फर्दर यूजेस, जिससे फिनेंथ्रीन क्यूनोन बनाने में, एंटी फॉगिंग एजेंट बनाने में, पेपर मेकिंग में भी फिनेंथ्रीन का यूज़ कर सकते हैं हम। तो फिनेंथ्रीन इज फर्दर ऑल्सो यूज्ड एज ए कार्सिनोजेनिक एजेंट के रूप में, एंटी फॉगिंग एजेंट के रूप में, ऐसे एनाल्जेसिक, ठीक है, एंड कफ डिप्रेसेंट, कोडिन सिंपल सा एग्जाम्पल है। फिनेंथ्रीन स्टेरॉयड मॉइटी में प्रेजेंट रहते हैं। जितने भी स्टेरॉयड ड्रग्स रहते हैं, इट कंटेन्स फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। तो जब स्टेरॉयड मॉइटी में फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, तो डेफिनेटली स्टेरॉइड्स आर बेसिकली यूज्ड एज contraceptives and anti-inflammatory agents, ठीक है। हम जब एंथ्रासिन की बात करें, तो एंथ्रासिन इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस एंड पॉलीरेडिकल्स यूज्ड टू मेक रेजिन्स। मीन्स एंथ्रासिन का जो उपयोग हो जाता है ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने में, ताकि हम उस इंटरमीडिएट कंपाउंड से फर्दर हम डिफरेंट डाइस एंड रेजिन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। एंथ्रासिन इज ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोटोग्राफी के केस में भी यूज होता है, डिफरेंट फ्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स के रूप में भी हम एंथ्रासिन का यूज़ करते हैं। मीन्स एंथ्रासिन की डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात करें, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होता है एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। किसके लिए इंटरमीडिएट कंपाउंड? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस एंड मेकिंग रेजिन्स। डाइस और रेजिन्स बनाने के लिए एंथ्रासिन विल एक्ट एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। और क्या होता है, एंथ्रासिन क्या हो जाता है फर्दर यूज एज डायलुएंट्स, और इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स। एंथ्रासिन का ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोटोग्राफी, और ये डिफरेंट फ्यूल्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। एंथ्रासिन की सिंथेसिस जब हम करते हैं, तो एंथ्रासिन की सिंथेसिस से ही हम एंथ्राक्विनोन बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, फॉर्मुलेशन की बात करें, तो एलिजेरिन एंड डिफरेंट रेजिन्स एंड डाइस का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। एलिजेरिन एंड डिफरेंट डाइस एंड रेजिन्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं। एंथ्रासिन की जब न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ प्रेजेंट इन पॉजिटिव ड्रग्स। हम लोगों ने कोग्नोसी में पढ़े होंगे, सेना, रूबाब एंड कैस्कार। सेना, रूबाब एंड कैस्कार। तो दीज आर ऑल द purgative drugs, सेना, रूबाब एंड कैस्कार।
परगेटिव ड्रग्स होती है और इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं एंथ्रासिन। इवन एंथ्रासिन एक्ट एज एन एंटीफंगल एजेंट्स, डाईएंथ्रॉल एंटीफंगल एजेंट। मीन्स अगर एंथ्रासिन की बात करें तो बेसिक यूजेस होती है, एप्लीकेशंस होती है, सिंथेसिस ऑफ एंथ्राक्विनोन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलिजाइरिन एंड सेवरल अदर डाइज, सेन्ना, रूबार, कैस्केरा और डाईएंथ्रॉल एंटीफंगल एजेंट्स। वही डाइफिनाइल मीथेन की जब हम बात करें तो डाइफिनाइल मीथेन का जो बेसिक यूज होता है, इट इज यूज्ड इन पॉलीमर्स preparations, used in the formulation of synthesis of acetaminophen, dyes, सिंथेटिक स्टीरॉइड्स के फॉर्मुलेशन में, बेंजोफिनोन, डाइफिनाइल कार्बिनोल। मीन्स डाइफिनाइल मीथेन की जब हम बात करें तो प्रिपरेशंस ऑफ पॉलीमर्स, सिंथेसिस ऑफ एसिटामिनोफेन, डाइस, सिंथेटिक डिफरेंट सिंथेटिक स्टीरॉइड्स बनाने में भी हम डाइफिनाइल मीथेन का यूज़ कर सकते हैं, बेंजोफिनोन, डाइफिनाइल कार्बिनोल। डाइफिनाइल मीथेन की फर्दर जब हम इनकी डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं तो इन डेरिवेटिव्स से डिफरेंट एंजाइटीज, इमोशनल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स की ड्रग की फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। Diphenylmethane is basically used as an antihistaminic agents, cyclizine, and hydroxyzine। ट्राइफिनाइल मीथेन की बात करें तो वही फॉर्मुलेशन ऑफ ए मैल्चाइड ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट एंड डिफरेंट डाइस एंड रेजिन्स के फॉर्मुलेशन में भी हम ट्राइमिथाइल मीथेन का अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जब हम नेफ्थलीन के केस में चलते हैं तो नेफ्थलीन की बेसिक यूज़ होती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज है, आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, प्लास्टिक्स है, फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स है, एज माउथ रिपेलेंट, फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स, माउथ रिपेलेंट, प्लास्टिक्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के केसेस में हम नेफ्थलीन का उपयोग कर सकते हैं। नेफ्थलीन इज फर्दर यूज्ड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस के मैन्युफैक्चरिंग में, in manufacturing of explosives, and also in the manufacturing of synthetic resins। जब हम आगे बात करें आपकी नेफ्थलीन की फर्दर सिंथेसिस या प्रोडक्शन की, तो नेफ्थलीन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड, अल्फा नेप्थॉल एंड बीटा नेप्थॉल। मीन्स नेफ्थलीन का एप्लीकेशन हम नेफ्थाक्विनोन के अलावा हम थैलिक एनहाइड्राइड, अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल की सिंथेसिस में भी हम कर सकते हैं। जब फिनेंथ्रीन की बात करें तो फिनेंथ्रीन की जो स्केलेटल न्यूक्लियस होती है वो ऑलवेज प्रेजेंट इन सेक्स हार्मोन्स एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। बेसिकली इसका जो कोडीन एक कफ डिप्रेसेंट वाली ड्रग रहती है, इट इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक एंड कफ डिप्रेसेंट, उसमें फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अगर सिंथेसिस की बात करें, अगर प्रोडक्शन की बात करें विथ रेस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो फिनेंथ्रीन का बेसिक एप्लीकेशंस रहता है
in the production of phenanthrequinone, in the production of polyester resins, alkyl resins, etc. different रेजिन्स जैसे पॉलीएस्टर रेजिन्स, एल्काइल रेजिन्स, फिनेंथ्रीन क्यूनोन, ये सारी चीज़ के फॉर्मुलेशन में हम फिनेंथ्रीन का यूज़ कर सकते हैं. इट इज बेसिकली यूज्ड इन पेपर मेकिंग एज एन एंटी फॉगिंग एजेंट्स. और एप्लीकेशंस की बात करें तो फिनेंथ्रीन का एप्लीकेशंस एल्कोलाइडल प्रोडक्ट्स बनाने में भी होता है, डाइस इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे 2 अमाइनो फिनेंथ्रीन क्यूनोन का फार्मूलेशन करना हो टू प्रोड्यूस फ्यूल ऑफ जेट प्लेन. जेट प्लेन का भी फ्यूल बनाने के लिए, ईंधन बनाने के लिए, ताकि हम जेट प्लेन चला सकें, टू प्रोड्यूस फ्यूल ऑफ जेट प्लेन फिनेंथ्रीन का एप्लीकेशन होता है. जब फिनेंथ्रीन की बात करते हैं आगे, तो इट इज़ जेट प्लेन में तो यूज़ हो ही रहा है ऐसे फ्यूल. इट इज़ यूज्ड एज ए कार्सिनोजेनिक एजेंट्स. स्टेरॉयड मोइटी कंटेन्स फिनेंथ्रीन क्यूनोन न्यूक्लियस. स्टेरॉयड मोइटी में फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और जिसके कारण वो स्टेरॉइड्स बेसिकली यूज्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स. एंथ्रासीन की बात करें तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होता है, जो कि बेसिक यूज़ होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस एंड डिफरेंट रेजिन्स. इलेक्ट्रोफोटोग्राफी में भी हम एंथ्रासीन को अप्लाई कर सकते हैं. इसका अगर फ्यूल की बात करें तो डिफरेंट फ्यूल्स में भी एंथ्रासीन प्रेजेंट रहता है. एंथ्रासीन इज ऑल्सो यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स रेजेंट. आगे बात करें तो एंथ्रासीन का बेसिक एप्लीकेशन हम डिफरेंट सिंथेसिस प्रोडक्ट की सिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे एंथ्राक्विनोन है, एंथ्रासीन से एंथ्राक्विनोन बनाना. Used in the manufacturing of alizarin and several other dyes. alizarin and several other dyes. Purgative drugs जैसे कि सेना, रूबाब, कैस्केरा. तो सेना, रूबाब, कैस्केरा क्या होता है? परगेटिव ड्रग्स, और इनकी फॉर्मुलेशन में एंथ्रासीन मेन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. डायएंथ्रॉन, जिसका मेन बेसिक एप्लीकेशंस होता है एज एन एंटीफंगल एजेंट्स. मीन्स एंथ्रासीन का जो बेसिक एप्लीकेशंस होता है, सिंथेसिस की बात करें तो एंथ्राक्विनोन के फॉर्मुलेशन में या सिंथेसिस में. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो डेफिनेटली एलिज़ेरिन एंड डिफरेंट डाइस एंड रेजिन्स के फॉर्मुलेशन में. विथ रेस्पेक्ट टू ड्रग्स की बात करें तो परगेटिव ड्रग्स सेना, रूबाब एंड कैस्केरा के केस में भी एंथ्रासीन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और एस एन एंटीफंगल एजेंट में ही एंथ्रासीन का न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं. डाइफिनाइल मीथेन की बात करें, डाइफिनाइल मीथेन नाम से आ रहा है कि 2 फिनाइल रिंग और बीच में कार्बन से एक कार्बन से अटैच है, CH2. तो पॉलीमर्स में एप्लीकेशंस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन की बात करें तो डिफरेंट पॉलीमर्स की सिंथेसिस करने में, synthesis of acetaminophen, synthesis of different steroids, dyes, benzophenone, डाइफिनाइल कार्बिनोल. डाइफिनाइल मीथेन का एप्लीकेशन जो होता है, बेसिक तो पॉलीमर्स तो बना ही सकते हैं.
जब सिंथेसिस की बात करें तो एसिटामिनोफेन एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड और एसिटामिनोफेन की भी सिंथेसिस कर सकते हैं। डाइस बना सकते हैं, बेंजोफिनोन, डाइफिनाइल कार्बेन। वहीं जब हम बात करें फर्दर डाइफिनाइल डेरिवेटिव्स की, तो इसका जो बेसिक डेरिवेटिव्स का जो एप्लीकेशन होता है फॉर preparations of medicines related to mental disorders, इमोशनल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स के केस में भी ड्रग का फॉर्मुलेशन करने में डाइफिनाइल मीथेन की डेरिवेटिव्स का उपयोग करते हैं। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल साइक्लिजीन, हाइड्रोक्सीजीन, साइक्लिजीन, हाइड्रोक्सीजीन, these are all the antihistaminic agents, साइक्लिजीन एंड हाइड्रोक्सीजीन, और इनका एप्लीकेशन होता है डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन का एप्लीकेशन एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स के रूप में, ऐसे एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स का एग्जाम्पल है साइक्लिजीन, हाइड्रोक्सीजीन। ट्राइफिनाइल मीथेन की एप्लीकेशंस होती है फॉर्मुलेशन ऑफ एमाइलचाइड ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट एंड डिफरेंट डिफरेंट डाइज। तो इस तरह से हमने देखा कि नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, डाइफिनाइल मीथेन, ट्राइफिनाइल मीथेन और उसके डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स कि किस तरह से हमने हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में या केमिकल इंडस्ट्रीज में या एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स को अप्लाई कर सकते हैं और उनका बेसिक यूज कर सकते हैं। हाउ वी कैन सिंथेसाइज, उनका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सिंथेसिस से फाइनल प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट the uses and applications of polynuclear hydrocarbons. Thank you.